टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक क्या है? सातवां प्रश्न से हमें बताना है। सातवां प्रश्न का क्या है? यदि द्विघात समीकरण, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि द्विघात समीकरण इतना के दोनों मूल वास्तविक और बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। नोट में आप लोग याद कर लीजिए, यदि वास्तविक और बराबर कहे तो, यदि वास्तविक और बराबर कहे तो, वास्तविक व बराबर के लिए क्या होता है? डी बराबर क्या होता है? 0 होता है। यदि वास्तविक और बराबर क्वेश्चन में दे दे, वास्तविक और बराबर क्वेश्चन में दे दे, प्रश्न में दे दे, तो डी बराबर आप लोग डायरेक्ट उसमें सोचना नहीं, डायरेक्ट 0 रख देना, डायरेक्ट 0 रख देना। क्या दिया है? क्या दिया आपका? समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो दिया है आपके, दिया है वास्तविक और बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग सूत्र जानते हैं, विविध कर विध, डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। इसका तुलना हम किससे करेंगे? इसका मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका ये मानक रूप होता है, मानक रूप का समीकरण है। तो एक जगह क्या है? 2 है ना, तो d बराबर क्या होता है? जब क्वेश्चन में वास्तविक दे दे, जब क्वेश्चन में वास्तविक और बराबर दे दे, तो यानी कि d का मान 0 लेते हैं। तो d बराबर कितना हो गया? 0। अब b क्या है? b इसमें क्या है? b के जवाब क्या है? k² है माइनस 4। एक जवाब क्या है? a है, और एक जवाब क्या है? 2 है, गुणे c के जवाब क्या है? 3। 0 बराबर k² माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 त्रिकी 24, 8 त्रिकी 24 हो गया। अब हम क्या करते हैं? 24 माइनस में इधर लाके प्लस कर लेते हैं, तो 24 k² हो गया। और k बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 24। जब वर्ग घटाएंगे तो क्या होगा? अंडर रूट में जाएगा ना, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 24 का भाज्य गुणनखंड करो, 12 6 सीधे करो। 24 का अभाज्य गुणनखंड करोगे 2 से, तो 12 6 2 से कटेगा कितना बार में? 3 बार में। 2 से काटो 3 से, तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 कड़ी में 6 प्लस और माइनस। 2 कड़ी में 6, दो जोड़ा मिल रहा है ना, तो 2 जोड़ा मिला तो एक बाहर निकालेंगे, और 3 दूनी 6 यानी कि 6 3 और 2 का जोड़ा नहीं मिला है, इसलिए इसको अंडर रूट में हिला दे रहे हैं। तो k का मान क्या हो जाएगा? k का मान 2 होगा। k बराबर प्लस 2 कड़ी में 6, एक a होगा, और एक होगा k बराबर माइनस 2 कड़ी में 6, एक a आंसर होगा इसका। ये पहला है 7 का क का पहला, और 7 का पहला। इसी में एक क्वेश्चन और दिया है, इसमें एक क्वेश्चन और क्या दिया? इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया आपका? 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसका गुणनखंड करना है। आपको गुणनखंड करने आता होगा, बहुत तेजी से बता रहे हैं। इसका और इसका गुणा कराते 3 दूनी 6, और 6 को ऐसे विभाजित करते हैं कि जोड़ने घटाने क्या है? 5 है, और गुणा करने पे 6 है। तो क्या करेंगे? 3 दूना 6, 3 दू 5, 3 गुणे 2 बराबर 6, और 3 प्लस 2 बराबर 5 आ जा रहा है ना, यही रूप फॉलो करेंगे। 2x² माइनस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 x से गुणा करा दिए, प्लस 3 बराबर 0। 2x² 5 के जगह है, 5 की जगह क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, वही काम किए हैं। माइनस क्वेश्चन तोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3x, और a प्लस माइनस a प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। इसमें से x का मान कर लो, और इसमें से कुछ का मान मिल रहा है, इसमें से पहले x का मान करो। x का मान करोगे कितना है? 2x माइनस 3। यहाँ पर माइनस जब का मान करेंगे, माइनस कुछ का मान मिल रहा है, जब कुछ भी का मान ना मिले तो एक समझ लेना,
जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो एक, तो 2x माइनस का मतलब है ना, माइनस यहाँ क्या है, प्लस है, तो अब चीज बदलेगा कि नहीं बदलेगा। यहाँ पर माइनस जब कॉमन किए हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0। तो एक इसका मूल क्या हो जाएगा, x बराबर 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। इसका 2 इंच हो गया। इसके दो मूल, यदि घात जितना होता है उतना ही मूल आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर सीधे आते हैं आपके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरण युग्म का रेखीय समीकरण युग्म में, रेखीय समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। आपके क्वेश्चन पर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत धीमा चल रहा था इसीलिए टाइम डाले हैं, आपको दिक्कत ना हो देखिए। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, नहीं दिखेगा तो बता दीजिएगा। क्या दिया है, 5x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 0। ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे एक बार। 6x माइनस 1 माइनस 3y माइनस 2 बराबर 1। इस तरह का क्वेश्चन जब दिया रहे, आपको बताए थे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग यही क्वेश्चन कीजिएगा। 7 कितना नंबर का, 6 नंबर का, 6 नंबर आंख बंद करके ले लोगे, आंख बंद करके ले लोगे। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमेशा यही क्वेश्चन सॉल्व करना, डरना मत इससे, डरोगे तो खत्म हो जाओगे। तो यहाँ पर हर में क्या है, x माइनस 1 है ना, यहाँ क्या है, x माइनस 1 है। दोनों समीकरणों को एक बार एकदम सवाल लगाने से पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ध्यान से देखना चाहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 3 घंटा 15 मिनट का समय होता है जी, 3 घंटा 15 मिनट कुछ का आता है। 3 घंटा 15 मिनट में चाहोगे तो कितना सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर हर में क्या है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, y माइनस 2 है, y माइनस 2 है, यानी कि दोनों का हर बराबर दिख रहा है। तो हम मान लेते हैं, माना 1/x माइनस 1 बराबर कैपिटल A मान लिए, और 1/y माइनस 2 बराबर b मान लिए ना, मान लो। ना मान लोगे तो सरल करने में आसानी रहेगा। तो समीकरण सॉरी इसका हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 और 1/x के जगह पर a प्लस 1 y माइनस 2 के जगह पे b बराबर 2। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 1 लेते हैं। या तो समीकरण 1 इसको ले लो, समीकरण 2 इसको ले लो, तो समीकरण 3 इसको ले लो। समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना हो गया। और समीकरण 2 से तो 6 और 1/x की जगह पर a माइनस 3 है, और 1/y माइनस 2 की जगह पर 1/y माइनस 2 की जगह पर b बराबर 1। इस प्रकार का हो गया। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो कभी भी आप विलोपन विधि का प्रयोग करके कीजिएगा। परत गुणनखंड विधि से करेंगे ज्यादा लेंथी हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा। हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस है। प्लस माइनस है ना, इस वाले पद को बराबर कर दो, इस वाले पद को बराबर करेंगे, यानी कि हमको एक पद को बराबर करके, एक पद को बराबर करके एक पद हमें काटना है, एक पद को बराबर करके एक पद को काटना है। तो b वाले पद को बराबर करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 बनाना है, यहाँ 3 है ना, यहाँ पर भी 3 बनाना है। ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 में, समीकरण 3 में क्या, समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर तो क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 5 कहिए 15 a माइनस 3 सॉरी प्लस 3b बराबर, सब में गुणा होगा ना, इसमें भी गुणा होगा तो 3 गुना 6a माइनस 3b बराबर 1। अब जोड़ने पे इतना विस्तार से कोई नहीं बताता होगा जितना विस्तार से हम बता रहे हैं।
हम नहीं सोच जान रहे हैं कि आपको कुछ आ रहा है, हम ये जान रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, हम सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। आप लोग हम बोले ना आंसर पेपर करके जाइए, 50 नंबर आपका रखा हुआ है सिर्फ आंसर पेपर से। 20 नंबर इधर उधर से आता है तो 20 नंबर का गारंटी नहीं लेते। 20 नंबर का गारंटी कब लेंगे, जब किताब पढ़े रहेंगे तब। प्लस 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 3b माइनस 3b कट गया, ये कितना हो जाएगा। ऐसा शायद लगता है यही क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में अगले वाले प्रश्न में आया था, लग रहा है ऐसे ही सब बता। 15 6 21 है, अच्छा 1 7, यही क्वेश्चन है। a बराबर 7/21 या 1/3, यही क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन ए है वही अगले वाला वीडियो में जो बता रहे हैं वही वाला है, सेम टू सेम एक ही क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं। यहाँ पर भी बता दे रहे हैं, अब नहीं बताएंगे, ये वाला आएगा तो ये बराबर कितना आ गया 1/3। ए का मान समीकरण किसी में भी रख दो, समीकरण 3 में रखने पे ए का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में क्या है, 5a प्लस b बराबर 2, तो 5 एक जगह पर 1/3 प्लस b बराबर 2, तो b 2 माइनस है 5/3, ये कितने में था, प्लस में था, इधर गया तो माइनस हो गया, तो b बराबर 3 गुना 6 माइनस 5 बटे कितना 3, क्या हो जाए 1/3। ए और बी का मान 1/3 आया। सेम टू सेम एक ही क्वेश्चन है, आंसर उतना ही आएगा। देखिए हम लगाए, हम लगाए ना, हम बताए तो हमें पता है कि हम ऐसा क्वेश्चन आपको बताएं, तुरंत याद आ गया है कि हम बताए हुए हैं। आप लोग भी पढ़ेंगे ना तो आपको भी दिक्कत नहीं होगा। और हमें ए और बी का मान नहीं ना ज्ञात करना था, हम तो माने हैं ना, तो हमें ए और बी का मान नहीं ज्ञात करना था, हमें एक्स और वाई का मान पता करना था। तो ए और बी का मान जो माने हैं उसमें रख देंगे, ए और बी का मान जो माने हैं उसमें रख देंगे। यहाँ पर ले लीजिए ए बराबर 1/3, किसमें 1/x-1 बराबर 1, तो 1/x-1 1/3, तीन गुणा करा लीजिए तो 3x-1 माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 4। अब b बराबर 1/3, इसमें रखो तो क्या होगा 1/y माइनस 2 बराबर b, तो b की जगह क्या रखना है, b की जगह पर क्या रखना है 1/3, यहाँ पे दिख रहा है कंप्यूटर में, यहाँ दिख रहा है ना, तो 3y माइनस 2, तो y बराबर कितना है, यह कितना है -2 है, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 5, यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आया है, x बराबर 4 आया है आपका, और y का मान कितना आया है 5 आया है, y का मान 5 आया है। ये आपका आंसर हो गया। यदि आपका आंसर सही है कि गलत है, आंसर सही है कि गलत है, इसकी उत्तर की जांच करने की पूछ दे तो आप लोग कैसे दिखाएंगे, इसको रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यदि उत्तर की जांच करना हो तो x बराबर 4 है, y बराबर 5 है, तो समीकरण 1 में रख दीजिए 5, x मान कितना है 4 है, -1 प्लस 1/y जब कितना है 5 -2 बराबर 2। देखते हैं दोनों पक्ष बराबर आता है, यदि दोनों पक्ष बराबर आए तो समझ लीजिए हमारा जो मान आया वो सत्य है। तो 5 बटे 4 में से 1 जाएगा तो 3 प्लस 1/5 में 2 जाएगा तो 3 बराबर 2। हर बराबर है तो 1 यानी कि 3 हो गया, तीनों A3 यानी कि हर दोनों बराबर है तो 3 लिख लिए, और 5 1 कितना आ जाएगा 6 बराबर 2, 3 दूना 6 यानी कि 2, यानी दोनों पक्ष बराबर है। और इसमें भी रख लो तो 6
विस्तार से बता रहे हैं, इसके बाद से नहीं बताएंगे, समझ लो, अच्छे से समझ लो। यक्स के मान 4 माइनस 3/5 माइनस 2 बराबर 1, 6 और घटाएंगे कितना आएगा 3 माइनस 3/3 बराबर 1 बराबर 1। ये 3 से ये 3 गया, या तो इससे काटो, नहीं काटोगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी 3/3 रख लो तो हर बराबर है ना, एक यानी कि 3 हो गया, और 3 में 6 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 3, तो कितना हो गया 3, तो नीचे भी 3 बराबर 1 यानी 1 बराबर 1। या तो आप यही इसको भी काट दिए होते, 3 गुना 6 3 गुना 6, तो 2 में से गया होता तो एक ही आया होता, मान वही होगा, यानी दोनों पक्ष बराबर है, यानी कि हमारा जो उत्तर आया है वो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं आपके, आज बहुत तेजी से बता रहे हैं, आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। अब हमारे चैनल को, जो नया चैनल बना है दिव्या एजुकेशन, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अभी हम लोग का नया ही है ना, नाउ सभी नया है, आप लोग दिव्या एजुकेशन का परिवार बने। क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में भुजा एडी और कोई बिंदु ई है, कोई बिंदु ई है तथा बीई भुजा सीडी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेदित करती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चित्र बना दिया आपका, जब चित्र बना दिया तो एकदम आसान ही है, हमको चित्र बनाना ही नहीं है। इसको इधर घुमा दो, इधर कर दो, इससे सही है। नाम रख दो, ए बी सी डी ई एफ। हमें क्या दिखाना है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमें त्रिभुज ए बी सी ए बी ई समरूप होगा किसके, समरूप होगा किसके, त्रिभुज सी एफ बी के। हमें यही दिखाना है, हमें यही दिखाना है, त्रिभुज ए बी ई यानी कि इतना त्रिभुज दिखाना है किसके, सी एफ बी के। हमको समरूप दिखाना है, तो हमको समरूप दिखाने के लिए क्या करेंगे, कोई दो कंडीशन बराबर कर दीजिए, दो कंडीशन हम बराबर कर देंगे। तो कौन सा चतुर्भुज है, ए बी सी डी कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के कंडीशन क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, शीर्षाभिमुख यानी कि बराबर होगा ना, यानी कि एक कोण जो होगा एक कोण के बराबर होगा, यानी कोण सी बराबर कोण ए बराबर कोण सी। तो सिद्ध करते हैं त्रिभुज हल, ये तो हमें सिद्ध करना है, हल हो गया। हल में त्रिभुज ए बी ई व सी एफ बी में, बी अक्षर बना लो, बी में तो हम क्या दिखाएंगे, कोण ए बराबर कोण सी, किस नियम से, समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा कोण बराबर होते हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण। और क्या, ध्यान से देखो, जो ए कोण है वह इस कोण के बराबर होगा, किस नियम से, एकांतर कोण है कि नहीं है, कोण ई बराबर कोण बी के, कैसे, एकांतर कोण से। तो इसमें ना कोण ई बराबर होगा किसके, कोण बी के, होगा कि नहीं होगा, कोण ई बराबर कोण बी के होगा कि नहीं होगा, किस नियम से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अतः
अतः बस इतना ही दिखाना था। आपको कितने नंबर का, 3 नंबर का था, 3 नंबर मिल जाएगा। बस इतना ही दिखाना, दो कोण दिखा दोगे सब तो समरूप हो जाएगा। तो क्या होगा आपका त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज त्रिभुज सी एफ बी के, किस नियम से, यानी कि कोण ए यानी कि ए से। ठीक है, सिद्ध हो गया। इसकी मिसाल ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें 3 नंबर का 2 क्वेश्चन दे दिया है। ये पहला था, इसका दूसरा भी बाकी है, इसको भी सिद्ध करना है। क्या है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश यदि बी भुजा बीसी का मध्य बिंदु हो तो सिद्ध कीजिए कि। सिद्ध क्या करना है, पहले चित्र बनाते हैं। चित्र क्या कहा है, चित्र क्या कहा, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। क्या कहा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर क्या है, 90 अंश है, यानी कि जो कोण ए 90 अंश है, कोण बी जो है 90 अंश है। अब कोई भी नाम रख दो, अब कोई भी नाम रख दो, इससे ए मान लो, ए बी और सी हो गया ना। अब क्या कहा है, अब क्या बोला है, क्या बोला है, डी भुजा बीसी का यानी कि बीसी का मध्य बिंदु है। तो मान लेते हैं डी है, दिया है, इसका मध्य बिंदु है। तो इसे रचना से इसको मिला देते हैं। मिला देते हैं कि नहीं मिला देंगे, मिला देंगे ना, मिला देंगे। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, AC का वर्ग बराबर होगा 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर के, इतना बराबर होगा ना। तो हम क्या करेंगे, आप लोग क्या देख रहे हैं इसमें क्या देख रहे हैं, त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं, इसका मध्य बिंदु D है। तो मध्य बिंदु D है यानी कि BC बराबर BD कितना होगा, हल करते हैं, कितना होगा, BD जो होगा, BD नहीं सॉरी, BC होगा, BC जो होगा, सॉरी एक मिनट, क्या दिया, BC का मध्य बिंदु D है ना, BC का मध्य बिंदु D है। तो इसके लिए क्या होगा, BD क्या होगा, 1/2 BC के, किस नियम से, यानी कि जो BC है पूरा है, BC जो है पूरा है और उसका मध्य बिंदु D है, यानी कि इतना जो है 1/2 BC के बराबर है कि नहीं, या में ले लो, या में BC जो होगा 2 BD के बराबर होगा कि नहीं होगा, 2 BD के बराबर होगा ना। ऐसा अगले वाले वीडियो में हम बताए थे, BD जो है 1/2 BC का है, ठीक है। तो BC जो होगा 2 BD के बराबर होगा, मध्य बिंदु है ना, तो BD प्लस BD बराबर BC, BD प्लस BD बराबर BC होगा मध्य बिंदु के नियम से। तो मध्य दिया है और क्या दिया, सिद्ध करना है हमको, इतना सिद्ध करना है, यानी कि सिद्ध क्या करना, BC का स्क्वायर बराबर 4AD का वर्ग माइनस 3AB का वर्ग, ठीक है। तो कोई त्रिभुज लेके चलो, कोई त्रिभुज कोई त्रिभुज क्या ABC लेके चलो, त्रिभुज ABC में क्या ले चलेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आकार का वर्ग। तो ये क्या है, 90 अंश का, 90 अंश के सामने बोले कर्ण होता है ना, तो यानी AC का वर्ग, ध्यान से समझना। कोण B है जो 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने कर्ण होता है ना, तो यानी कि BC का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग हो गया ना, और लंब का वर्ग यानी कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ध्यान देना, एकदम ध्यान से देखना, जहां भी दिक्कत हो जरूर बताना।
त्रिभुज ए बी सी जो है इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो एक कितना है 90 अंश का है, तो 90 अंश के सामने 90 अंश के सामने कर्ण होता है ना, तो कर्ण यानी एसी का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस बीसी यानी कि आधार का वर्ग हो गया ना। समीकरण 1 ले लिए। और क्या, अब हम त्रिभुज किसमें ए बी डी में ले चलेंगे। त्रिभुज ए बी डी में इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करो। पाइथागोरस प्रमेय का तो कोण बी के सामने कर्ण होगा ना, यानी कि एडी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग प्लस बीडी का वर्ग हो गया ना। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखना। फिर क्या करना, एसी का वर्ग एसी का है ना, तो समीकरण 1 से तो हमें एसी का बराबर क्या करना है, एसी का वर्ग बराबर 4 एडी का वर्ग होना चाहिए ना, एडी का वर्ग। तो बीसी आया, इसमें बीसी नहीं आया है ना, तो आप लोग क्या कीजिए, बीसी एडी एबी है ना, एबी इसमें भी है और बीडी है। जहां पर बीसी है वहां पर कितना लिख सकते हैं, बीडी। तो क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, हम एसी का हमें सिद्ध करना है ना, एसी का वर्ग बराबर 4 एडी का वर्ग और -3 एबी का वर्ग आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में बीसी का मान रखने पर, समीकरण 1 में बीसी का मान रखने पर, बीसी का मान कितना है 2 बीडी है ना, तो यानी जहां पर बीसी है वहां पर 2 बीडी का वर्ग लिख सकते हैं ना, यानी एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग प्लस 2 बीडी का वर्ग हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग प्लस 4 बीडी का वर्ग। इतना हो गया ना, इतना हो गया आपका, इतना हो गया। अब अभी तो नहीं नसीब हुआ, अब समीकरण 2 को देखते हैं। हमें फिर क्या करना है, फिर से देखें, एसी है ना, एसी हमें सिद्ध करना है, यानी इसको छेड़छाड़ नहीं करना। हमें जो सिद्ध करना आता है ना उसको देखते हुए चलते हैं। हमें एसी है ना, एसी को छेड़छाड़ नहीं करना है। और एबी लाना है ना, एबी भी है, एबी लाना है। एबी नहीं ना लाना है, हमें एडी नहीं ना दिया, इसमें एडी नहीं ना दिया है, सॉरी एडी इसमें लाना है। इसमें क्या दिया है, बीडी दिया है। बीडी हमें नहीं ना लाना है, हमें क्या लाना है, एडी लाना है। तो बीडी को हटाएंगे किससे, समीकरण 2 से। इसमें बीडी है ना, इसमें बीडी है, तो बीडी की तरफ बीडी को समीकरण 2 से हटा देते हैं। और समीकरण 2 यानी कि समीकरण 2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक मिनट, समीकरण 2 से इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको समीकरण 3 मार दो, समीकरण 3 मार दो। और समीकरण 2 से क्या लिख सकते हो, समीकरण 2 से क्या लिख सकते हो, एडी का वर्ग एबी किसमें है, प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो माइनस एबी का वर्ग बराबर बीडी का वर्ग हो जाएगा ना। ध्यान से देखना, समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, एडी का वर्ग माइनस एबी का वर्ग बराबर बीडी का वर्ग। हमें बीडी नहीं इसमें सिद्ध करना है, तो बीडी के जगह अब बीडी का वर्ग, बीडी जहां है, जहां बीडी का वर्ग रहेगा वहां आप इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो वही काम करेंगे, वही काम करते हैं, यानी कि बीडी का वर्ग, बीडी के जगह पे, हाँ बीडी का वर्ग के स्थान पर क्या लिखते हैं, एडी का वर्ग माइनस एबी का वर्ग लिख दो समीकरण 2 में, सॉरी समीकरण 3 में, यानी कि बीडी का वर्ग समीकरण 3 में रखने पे बीडी का वर्ग समीकरण
यानी कि बी डी स्क्वायर का जो मान है ना समीकरण किसमें रखते हैं, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में ऐसे लिख लो, बी डी का वर्ग का जो मान है वो समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 के जवाब यानी कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस 4 बी डी है ना, 4 नहीं ना, बी डी का वर्ग है ना, तो बी डी के जगह पर ए डी का वर्ग माइनस ए बी का वर्ग, इतना हो गया ना। अब पूरा जोड़ घटाना कर लो, बी सी का वर्ग ए बी का वर्ग प्लस 4 ए बी का वर्ग माइनस 4 ए बी का वर्ग हो गया। तो ए सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, एक ए बी है, ए बी है, लेकिन ये 4 ए बी है, माइनस 4 ए बी, एक 1 है, तो क्या हो जाएगा 4 ए डी का वर्ग, पहले इसको लिख लो, और 1 है और 4 है, तो घटेगा कितना हो जाएगा माइनस 3 ए बी का वर्ग। फिर ना ए बी का वर्ग यहाँ पे भी, ए बी का वर्ग यहाँ पर भी, लेकिन ये प्लस है माइनस है तो घटेगा तो 3 हो जाएगा ना, यही हमें सिद्ध करना था, ये आ गया था, इतना हो गया। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसको आप लोग रट के जाइएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में ये आ रहा है, इतना ध्यान में रहे। ये समरूप का है, समरूप चैप्टर का है ये क्वेश्चन, ये लोग ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन आ रहा है, दिया है कोण बी जो है 90 अंश का है, तो बीसी का मध्य बिंदु डी है, त्रिभुज ए बी सी को लेकर चलेंगे, समरूप तो त्रिभुज ए बी सी को लेकर चलेंगे, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, समीकरण 1 हो गया। फिर त्रिभुज ए बी डी को लेकर चलेंगे, ए बी डी का में भी वही कोण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो गया। समीकरण 1 से बीसी का मान रखने पर क्या किए हैं, बीसी का मान यानी कि बीसी जो है 2 बीडी के बराबर है कि नहीं है, या बीडी जो है 1/2 बीसी के बराबर है, आप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है दिया है, तो बीसी का मान समीकरण 1 से रखने पे, समीकरण 1 में बीसी का मान रखे हैं, तो समीकरण 1 में जब बीसी का मान रखे तो इतना मिला है। अब हम समीकरण 2 को देखते हैं, तो समीकरण 2 में बीडी है, हमें बीडी नहीं ना सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना था, हमें बीडी नहीं ना लाना था, हमें बीडी नहीं लाना था, इसलिए समीकरण 2 को, समीकरण 2 में बीडी के जवाब इतना रखे, बीडी के जवाब इतना रखे। अब बीडी स्क्वायर समीकरण 3 में रखने पर, यानी बीडी का जो मान है, बीडी स्क्वायर का जो मान है और समीकरण 3 में जब रखेंगे इतना प्राप्त हो जाएगा, सिद्ध हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आखिरी क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, और हाँ इसे हम बताएंगे नहीं, इसमें जो रचना है वो आप लोग लिख लीजिएगा, हम रचना नहीं कराते हैं, आप लोग अपने भाषा में, हम लिखने के लिए हम लिख देंगे, ऐसा बात नहीं है, हम अपने तरफ से लिखेंगे, लेकिन आपको नहीं समझ आएगा, आप लोग अपने माइंड से अपने तरफ से अच्छे से लिखने का कोशिश कीजिए, आप लोग रचने अपने आप से खुद कीजिए, आप किए रहेंगे ना तो आपको याद रहेगा परीक्षा में, हम किए रहेंगे तो हमें याद रहेगा, जो रिवीजन करता है उसी को पता रहता है रचना में। क्या दिया है, 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर, 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त है, 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेमी त्रिज्या के एक समकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्शी रेखा की रचना कीजिए और जिसकी लंबाई उसकी लंबाई मापिए, परिकल्पना कीजिए, इसकी माप की जांच कीजिए। सॉरी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उतना सही हम बताएंगे नहीं, आप लोग रचना से कर लीजिएगा। क्या दिया है, 3 सेमी और 5 सेमी का दिया, 2 वृत्त दिया है, सकेंद्रिक मतलब क्या होता है, एक ही बिंदु पर 2 वृत्त, एक ही बिंदु पर 2 वृत्त हो, माना तो एक बिंदु हो गया ना, बिंदु हो गया, एक बिंदु से जो 2 बिंदु बनते हैं, एक बिंदु से जब 2 वृत्त बनते हैं तो उसे सकेंद्री वृत्त कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सकेंद्री वृत्त कहते हैं। एक बिंदु हो गया ना, इससे 2 वृत्त बना रहा है, बन तो गया। सॉरी भाई, हमें बनाने आता नहीं है उतना अच्छा, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। 2 वृत्त बन गया, एक वृत्त बना और एक वृत्त और बना लो,
दो वृत्त आपका बन गया, दो वृत्त बन गया ना, दो वृत्त बन गया। एक कितना है 3 सेमी है, एक 3 सेमी है, और ये कितना है 5 सेमी है, यह कितना है 5 सेमी है, दो है ना, दो सकेंद्रीय वृत्त है, ये 5 सेमी का है, 3 सेमी का है। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ये तिरछा बनाए, तुम लोग ना तिरछा बनाना, नहीं दिक्कत हो जाएगा। अब बोला है सकेंद्रीय वृत्त के किस बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर बाहर बाहर जो बिंदु है वहां यस मान लो, कोई बिंदु यस मान लो, यस या कुछ भी मान लो, यस मान लो, और यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, यानी ओ को यस से मिलाया, ये क्या हुआ, ये सबसे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, ये भी तो, ये कितना है 5 सेमी है कि नहीं है, 5 सेंटीमीटर का है कि नहीं है, तिरछा हो गया है, इसमें आप लोग देखिएगा ध्यान से, ये कितना है 5 सेमी का, ये भी त्रिज्या है ना, बड़े बड़े वृत्त का त्रिज्या ये भी है, बड़े वृत्त का त्रिज्या ये भी है, ये 5 सेमी का होगा। हमें क्या कहा सकेंद्र रचना करना है ना, हम क्या करेंगे प्रकार को उठाएंगे ऐसे और यहाँ पर रखेंगे और ऐसे काट देंगे, और यहाँ से उठाएंगे और ऐसे काट देंगे, और यहाँ से इसको ऐसे और काट देंगे, और जहां मिलेगा उसे मिला देंगे, इसको मिला दिए ना, इसको भी कुछ नाम दे दो, यहाँ पर ए बी टी सी ऐसे नाम देते रहो, यहाँ पर जहां मिला है उसे ओ डैश कर लो, ओ डैश हो गया। अब इसको केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर एक वृत्त का रचना करो, इसको केंद्र मानकर एक वृत्त का रचना करो, जब बराबर दोनों के बीच में आया कि नहीं है, प्रकाश से जब काटे हैं तो दोनों के बीच में आया है, यानी कि इससे भी स्पर्श करेगा और इससे भी स्पर्श करेगा, यानी कि आप लोग ऐसे बनाइएगा, ऐसे और ऐसे बन गया ना, ऐसे बन गया। आप लोग भाषा लिख लीजिएगा अपने तरफ से, हम भाषा नहीं लिखाएंगे। हमें क्या करना, स्पर्श रेखा की क्या 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 ज्ञात करना है कि लंबाई, किसकी लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई ना, इसको ऐसे मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं, मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं, स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हो गया। और इसको भी ऐसे मिला सकते हैं, हो गया ना। अब बिंदु ओ से, सॉरी आप लोग अच्छे से बनाइएगा, बनाए हैं लेकिन इधर उधर हो गया है, लेकिन स्पर्श करेगा, ऐसे होगा। अब त्रिभुज, मान लेते यहाँ कटा है, हो गया ना, त्रिभुज यस पी ओ में, यस पी ओ में ध्यान से देखो, ये कितना का है, ये कितने का है, ये कितने सेंटीमीटर का है बताओ जल्दी से, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या हुआ ना, ये कितना हुआ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। और त्रिभुज यस पी ओ में, तो यस पी ओ में ये 3 हुआ, तो ओ एस कितना हो जाएगा, यानी कि पी ओ पी बराबर 3 सेंटीमीटर, और ओ एस बराबर कितना हो जाएगा, ओ एस बराबर 5 सेंटीमीटर, हो गया ना। तो एक बात और आपसे हम बताते हैं, जहां पर स्पर्श करता है वहां पर कितने अंश का कोण बनता है, कितने अंश का कोण बनता है 90 अंश का, 90 अंश का। तो 90 अंश के सामने भुजा कोण होता है ना, तो कोण का वर्ग पाइथागोरस पर मिला, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इतना हो गया। और कर्ण के वर्ग यानी कि 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होता है, यानी कि यस ओ का वर्ग बराबर लंब कोई भी मान लो स्पर्श रेखा, हमें यही ना क्या करना है, यानी कि हम वहां बिंदु से स्पर्श की त्रिज्या, इस बिंदु से जो रेखा खींच रहे हैं वो स्पर्श जहां कर रहा है इस बिंदु पर, यानी कि स्पर्श रेखा जहां करता है उसी का लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो ये 90 अंश का होगा, 90 अंश के सामने कोण होगा, और ये क्या हो गया आपका लंब, मान लो लंब 3 सेंटीमीटर, और सॉरी प्लस, और जो हमें ज्ञात करना है यानी कि यस पी
इसे यस मान लो, यस का वर्ग, कुछ भी मान लो ना, हो गया ना। पहले नाम लिखे तो नाम लिख लो, अरे पीओ, पीओ का वर्ग प्लस प्लस यस पी का वर्ग, हो गया ना। ओएस 5 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर ओपी का, ओपी 3 सेंटीमीटर, और इसको ऐसे रहने दो, एस पी में ही रहने दो, एस पी का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 प्लस एस पी का वर्ग, इतना हो गया। तो 25 माइनस 9 बराबर एस पी का वर्ग, 25 में से 9 जाएगा तो 16 बराबर एस पी का वर्ग। तो एस पी बराबर क्या हो जाएगा, एस पी बराबर अंडर रूट में 16, तो एस पी बराबर प्लस माइनस 16 प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4। हम कभी भी धनात्मक लेते हैं तो एस पी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करना था ना, तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपका 4 होगा, हमें यही ज्ञात करना था। इतना हो गया। आपको नहीं समझ आया होगा तो 2 बार 3 बार इसे देख लीजिएगा, और हम भाषा कम से कम अपने तरफ से लिखो। इसमें भाषा है, हम भाषा नहीं बताएंगे, अच्छे से इसके साथ ले लो, बताएं। एक बार और चित्र बना देते हैं आपको अच्छे से। देखिए यहाँ पर बिंदु है, एक वृत्त बनाए, फिर एक वृत्त बनाए, सकेंद्री वृत्त 2 को कहा है ना, तो 2 को सकेंद्री वृत्त बना दिए, 2 को सकेंद्री वृत्त बना दिए, कितना हो गया ना। इसका मतलब ये हो गया, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है। और यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं यस, यहाँ से बिंदु ओ से यस को मिला देते हैं, तो ओ यस की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से कितना मान के एक चाप खींचते हैं, यहाँ से कितना मान के एक चाप खींचते हैं, और इधर भी होगा, और यहाँ से जब काटेंगे तो इधर भी होगा, कुछ कटेगा ऐसे में, और इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, जहां पर मिलेगा बिंदु ओ डैश मान लेंगे, और दोनों से स्पर्श कराते हुए एक वृत्त की रचना कर देंगे, एक वृत्त की रचना कर देंगे, और इसको मिला देंगे इस पर। आप जब काटेंगे ना, हाथ कटेगा तो स्पर्श करेगा, स्पर्श करेगा, यानी कि यहाँ कटेगा आपका, ऐसे में रहेगा, ऐसे में रहेगा। तो इसको मिला देंगे आप लोग अच्छे से, और इसको भी मिला देंगे। जब कटेगा ना तो ये स्पर्श रेखा के सामने ही कटेगा। हम गलत बना रहे हैं, प्रकार ऐसा तो अच्छे से बना देते, आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। और इसको भी मिला देंगे, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, हमें यही दूरी पूछ रहा था। या इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, तो ये कटेगा तो यही कटेगा, यहाँ कटेगा तो इसको यहाँ पे मिलाना पड़ेगा। आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जो भी इसमें गलतियां होगी आप लोग सुधार कर लीजिएगा। और हाँ, इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये आप लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए कल का वीडियो तभी पड़ेगा, आप लोग 500 व्यूज से ऊपर करेंगे तब। 500 व्यूज होना चाहिए, 500 प्लस होना चाहिए। यदि इतना नहीं हुआ आगे से वीडियो नहीं पड़ेगा। हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बताइए क्या होगा। ठीक है, गुड नाइट, जय हिंद।